सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। शिक्षावल्ली का सप्तम अनुवाक। पृथिव्यंतरिक्षं द्यौः दिशो अवान्तर दिशाः। अभी तक कुछ विषयों का वर्णन हुआ, महाव्याकृतियों का वर्णन हुआ, उनसे किन किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए, ये बता दिया। अभी आगे कुछ पंचकों को बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड को कुछ पंचकों में विभक्त कर दिया। अधिलोक में 5 लोक हैं या 5 विभाग हैं, लोगों को कर दिया। पृथ्वी, अंतरिक्षम, द्यौः, दिशा, अवान्तर दिशा, ये 5 विभाग कर दिया। ये अधिलोक विभाग है। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्राणि, ये अधिदेव, देवों को विभक्त कर दिया। आपः, औषधयः, वनस्पतयः, आकाशः, आत्मा, जल, औषधि, वनस्पति और आकाश, आत्मा इत्याधिभूतम, ये अधिभूत है। सबको मिलाकर के अधिभूत कर दिया। कितने पंचक हो गए? 3 पंचक। अधिभूत, आधिभौतिक जो कहते हैं, उनके अंदर इतने सारे विषय आएंगे। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो इसके अंदर अधिदेव को भी मिला दिया, अधिभूत में आधिदैविक को भी मिला दिया। अथा अध्यात्मम, इसके पश्चात अध्यात्म बताते हैं। प्राणः, व्यानः, उदानः, अपानः, उदानः, समानः, ये 5 प्राण हैं, ये प्राण पंचक हैं। चक्षुः, श्रोत्रम, मनः, वाक्, त्वक्, ये इंद्रिय पंचक हैं। इसके अंदर चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक, त्वक, इनके अंदर जब 5 रखा, परंतु ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय के प्रतीक के रूप में दे दिया। वाक में रसना का अंतर्भाव हो जाता है, त्वगिंद्रिय में चर्म का, इस प्रकार के अन्यों का भी अंतर्भाव मान लेना चाहिए। यहाँ न तो पूरा का पूरा ज्ञानेंद्रियों का परिगणन किया, न ही पूरा ही कर्मेंद्रियों का। चर्मा, मांसम, स्नावा, अस्थि, मज्जा, स्नायु होता। तो चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, ये 5 धातु पंचक हैं। ये तद अधिविधाय, इस प्रकार से अधिलोक, अधिभूत और अध्यात्म विषय का विधान करके, दिखा करके ऋषि ही अवोचत, ऋषि ने कहा, माने इस उपनिषद का जो वक्ता ऋषि हैं, उन्होंने कहा। पांक्तम वा इदम सर्वम, ये सारा का सारा विषय पांक्त है, पंचकों में विभक्त है। माने पूरे ब्रह्मांड को इस प्रकार से विभक्त करके जान लेना चाहिए, एक एक विद्या को ग्रहण करना चाहिए। कि जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ पाठ्यक्रम है हमारा, बाहर विद्यालयों में भी कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ भी कुछ पाठ्यक्रम है, क्रम है, विषय निर्धारित होते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा और सृष्टि को जानने के लिए विषयों को विभाग कर दिया। इस प्रकार विभाग करते हुए पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशा, अवान्तर दिशा, इन पदार्थों को अच्छी तरह जान करके जो परमात्मा को जान लेता है, और अग्नि, वायु आदि पदार्थों को जान करके परमात्मा की उपासना करता है, माने इनके गुणों का वर्णन करते हुए एक एक पदार्थ को जान करके इतने महत्वपूर्ण पदार्थों का आपने निर्माण किया, इसका प्रयोजन ये है और हमारे ऊपर इतना कृपा कर दिया। इस प्रकार से जो उपासना करता है वो आदि भौतिक उपासना हो जाती है।
और जब आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करता हुआ एक एक विषय का कार्य, उसका स्वरूप का चिंतन करते हुए, अभी तक तो अहम भ्रम है, ये इंद्रियां ही काम करती हैं, इंद्रियां ही चेतन हैं, भले ही ना माने सिद्धांततः, परमात्मा तो यही कहता है जैसा वो चलाते हैं वैसे हम चलते हैं, तो चेतन वही हुआ और आत्मा जड़ हो गया। यदि ये जड़ हैं और आत्मा ही चेतन है और आत्मा ही इनको चलाता है, इस प्रकार का यदि दृढ़ निश्चय होता तो जैसा वो चाहे वो आत्मा वैसा नहीं चलता। आत्मा जो चाहे वो ही ये करते, इंद्रियां करती। पर व्यवहार में तो यही दिखता कि ये चेतन है, भले इसको कोई आत्मा ना माने सिद्धांतता है, पर व्यवहारतः उनकी मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि ये चेतन है और उन्हीं के पीछे सब दौड़ रहे हैं। तो उनके स्वरूप को जाने, गुणधर्मों को जाने, उनसे वो साधन हैं, तो साध्य क्या है, ये किसके साधन हैं और किस निमित्त से ये साधन के रूप में दिए हुए हैं, इनको जाने। तो इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए जो ईश्वर की उपासना करता है वो आध्यात्मिक उपासना हो जाती है। तो इन पांचों में विभक्त कर किए हुए एक एक विषय का अध्ययन करना सूक्ष्मता के साथ, फिर उनके पीछे विद्यमान नियमों को जानते हुए परमात्मा को जानना। पांक्तम व इदम सर्वम पांक्तेन एवा पांक्तम स्पृणवतीति, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति को जानता है, एक पंचक से दूसरे पंचक को जानता है। आदि भौतिक पंचकों के माध्यम से आध्यात्मिक पंचकों को जान लेना चाहिए, आध्यात्मिक पंचकों के माध्यम से आदि भौतिक पंचकों को जान लेना चाहिए। यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो पिंड में काम कर रहा है वही ब्रह्मांड में काम चल रहा है, और जो ब्रह्मांड में कार्य चल रहा है वही पिंड में चल रहा है। चाहे पिंड के माध्यम से पिंड प्रत्यक्ष है, इसके माध्यम से, इसके प्रतीक से उसका अनुमान करो। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से, आदि भौतिक दृष्टि से विचार करके उसको समझते हैं तो उसके माध्यम से शरीर को भी समझो। तो एक पंचक से दूसरे पंचक को जान लेना चाहिए, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये कि सारे के सारे पंचक पांक्तेना, पंक्ति छंद के द्वारा इन पंचकों को जान लेना चाहिए। माने इन विषयों का वर्णन पंक्ति छंदों में या पंक्ति छंदों के द्वारा इनका वर्णन किया जा सकता है। पांक्तेना माने पंक्ते है इदम, पंक्ते है अयम विषय, ये विषय पंक्ति संबंधी है। तो पांक्तेना पांक्तम, ये पंचकों को जानना चाहिए। एक एक पंक्ति विषय संबंधी है, एक एक पंचक। ये भी अर्थ समझ सकते। पंक्ति छंद पर लेख किसे लिखा, पूरा नहीं माना, यही विषय है। तो पांक्तेन एव पांक्तम स्पृणोति इति, ये कहा। यहाँ तो शिक्षावली में एक एक विषय संकेततः प्रत्याहार जैसा वर्णन किया। तो इनके माध्यम से इन विद्याओं को जानते हुए आत्मा परमात्मा तत्व को जानना चाहिए, उनका उद्देश्य ये है। तो ये सब तो मनवाक हो गया।